हेलो फ्रेंड्स। तो आज सीखेंगे हम रिजल्ट बनाना एक्सेल सीट के अंदर। आप सभी ने पहले काफ़ी चीज़ें सीख रखी है। एक्सेल का हमने इंट्रोडक्शन बता ही दिया है। तो आज सीखेंगे हम रिजल्ट। आपको एक्सेल खोलने के लिए कीबोर्ड से विंडो प्लस आर प्रेस करना है और यहाँ रन कमांड में एक्सेल टाइप करना है। एंटर की हिट करेंगे और आपका एक्सेल ओपन होगा। यहाँ से आपको मैक्सिमाइज कर लेना है, क्लोज करना है, फुल स्क्रीन यहाँ से करता हूँ और ये आपको ब्लैंक वर्कबुक पे क्लिक करना है। एक्सेल आपका आ जाएगा। अब एक्सेल में सबसे पहले आपको यहाँ पर क्लिक करके और यहाँ एक रोल नंबर टाइप कर देना है। ठीक है, सीरियल नंबर हो सकता है, रोल नंबर हो सकता है। तो रोल नंबर यहाँ पे हम लिख देते हैं कोई भी, जैसे कि हमने लिख दिया हुआ है 100 101 लिख देते हैं। ठीक है, और यहाँ पकड़ के इसको कंट्रोल दबा के, जैसे कंट्रोल दबाएंगे तो प्लस बन जाता है। तो यहाँ हमको ड्रॉ करना है, ऐसे नीचे के लिए खींच देना है। ओके, अब फटाफट से यहाँ पर हमें नेम लिखना है। सब्जेक्ट की नेम लिखनी है हिंदी, इंग्लिश, मैथ, साइंस, और क्या होता है हिंदी, इंग्लिश, मैथ, साइंस, कंप्यूटर ले लेते हैं। अगर आप 5 सब्जेक्ट का बना रहे हो तो 5 बना सकते हैं, 6 7, जितने आप सब्जेक्ट का रिजल्ट बनाना चाहते हैं बना सकते हैं। ठीक है, जैसे हाई स्कूल में 6 होते हैं, इंटर में 5 होते हैं। ठीक है, तो वो अलग अलग हो सकते हैं। इसके बाद आपको टोटल लेना है, फिर यहाँ पे आपको मिनिमम निकालना है, मैक्स निकालना है, एवरेज निकालना है और परसेंटेज एवरेज निकालना है। और वहीं आपको यहाँ रिजल्ट निकालना है और एक ग्रेड निकालनी है। ये रिजल्ट के अंदर सभी चीजें होने वाली है। ठीक है, इसको सिलेक्ट करना है। सिलेक्ट करने के बाद ऑल बॉर्डर्स यहाँ से डाल देना है। ऑल बॉर्डर्स ऊपर जो रो बची है उसको सिलेक्ट करके और यहाँ जाकर के आपको मर्ज एंड सेंटर पे क्लिक करना है। इसमें आप भी बॉर्डर दे सकते हो, कोई भी आउटसाइड बॉर्डर या ऑल बॉर्डर्स। क्लिक करके यहाँ लिख सकते हैं 12th रिजल्ट, 12th रिजल्ट। अब ये TH लिखा है वो छोटा लिखना है हमें। ठीक है, पावर के साथ। तो हमें इसको सिलेक्ट करना है शिफ्ट और लेफ्ट बटन की सहायता से और इसको सुपर स्क्रिप्ट या कर सकते हैं या फिर ऐसे भी रहने तो कोई दिक्कत नहीं। दिख रहा है 12th ही रिजल्ट। उसके बाद आपको यहाँ नेम वगैरह लिख दिया है। तो यहाँ नेम लिखनी है सुमित, स्टूडेंट नेम आ जाएंगे अमित, काजल, कविता, यहाँ लिख देते हैं सविता। ठीक है, सुनामी और अतुल, मुलायम, मुलायम सिंह, मुलायम सिंह। अब जैसे ये मुलायम सिंह दूसरी रो में चला गया तो यहाँ पकड़ के आपको आना है सेपरेट जगह पर A C और D के बीच में। जैसे ही आएंगे प्लस बन जाएगा बड़ा सा, पकड़ के और इसको बढ़ा देना है। अगर आप यहाँ डबल क्लिक भी कर दोगे तो ऑटो फिट हो जाता है। ठीक, उसके बाद फटाफट से आपको अगले नाम से लिखने हैं राहुल, राहुल, पल्लवी, सुनीता, विनीता, विनोद, क्या लिख दो, लोकी, कालू, सालू, काजू, मनीष, ऐसे कुछ नाम टाइप्स करेंगे। ठीक है, लास्ट में एक मानसी लिख दो। ठीक है, इस तरह से लिखने के बाद आपको इन्हें नंबर एंटर करानी है। नंबर देने के लिए आप एक रैंडमली क्या करेंगे, एक एक को नंबर ऐसे भी दे सकते हो और ऐसे नंबर देने में थोड़ी प्रॉब्लम्स होगी। आपका कर्सर जो है सीधा चला जाएगा। चला गया तो ऐसे ना दे करके आपको जहां पर नंबर टाइप करने हैं बेटा उस एरिया को माउस की सहायता से सिलेक्ट कर लेना है और टैब बटन दबा के आगे चलना है। जा रहा है, शिफ्ट टैब दबाएंगे तो पीछे आएगा,
तो अब हम इसमें किसी को भी नंबर दे सकते हैं फटाफट से। क्या हो रहा है, ये नंबर चल रहा है। आप अगर एक्सेल में एक्सपर्ट बनना चाहते हैं तो आपको छोटी छोटी हर चीज पे ध्यान देना होगा। ठीक है, वीडियो में अंत तक बने रहना है, तभी आप इसमें एक्सपर्ट बन पाओगे। ऐसे करेंगे तो वो सीधा चला जाएगा कर्सर। अभी क्या बताया, कर्सर सीधा जा रहा था, याद है? अब कर्सर वापस आ जाता है तुरंत ही, हमें माउस से वापस लाने की आवश्यकता नहीं पड़ रही है। तो आप इस तरह से नंबरों को फटाफट से टाइप दे सकते हैं। कोई भी नंबर, अगर कोई नंबर ज्यादा टाइप हो गया और टैब दबा दिया आपको, तो शिफ्ट के साथ बैक ला सकते हो, शिफ्ट टैब से बैक ला सकते हो। ये कीबोर्ड आपका राइट हैंड का कीबोर्ड जो है, न्यूमेरिक पैड, इसे आपको बिना देखे याद रहना चाहिए और इस पर प्रैक्टिस करोगे तभी ये हो पाएगा। ठीक है, इस तरह से 3 फिंगरों की सहायता से चलाते हैं। समझ में आ रहा है मुलायम सिंह? ऐसे कहाँ देख रहे हो, कीबोर्ड ऐसे फिंगर रखने, ऐसे चलाने। ठीक, इतना करने के बाद अब हमें यहाँ टोटल्स निकालना है। तो टोटल के लिए हमें इक्वल दबाना है, SUM दबाना है, सम, और सम के लिए नंबर सिलेक्ट करनी है और एंटर की हिट करनी है। तो क्या हो जाएगा, हमारा सम हो जाएगा। वही मिनिमम निकालना है, तो MIN मिन लिखना है और फिर से नंबरों को सिलेक्ट करना है और मिनिमम निकल आएगा। यानी कि इस जो सुमित नाम का बच्चा है, इसके सबसे कम मार्क्स 45 आए हैं इस लाइन में है। ठीक है, मैक्सिमम निकालेगा से ही सबसे अधिकतम मार्क्स कितने लेकर आया है सब्जेक्ट के अंदर, तो वो मैक्सिमम में दिख जाएगा, 84। वहीं एवरेज देना है, एवरेज कितना लाया है भाई बच्चा, तो प्रत्येक सब्जेक्ट में 57.6 लाया है। परसेंटेज एवरेज और एवरेज सेम निकलते हैं, ये कंडीशन कभी कभी चेंज होती है। यदि किसी बच्चे के 5 सब्जेक्ट ही है, किसी के 6 सब्जेक्ट है, मतलब रिजल्ट बना रहे हैं, तो एक क्लास है, क्लास के अंदर किसी ने एक ही सब्जेक्ट के लिए पेपर दिया है, उसका भी रिजल्ट दिखाओगे नहीं। तो ऐसी कंडीशन में आपको परसेंटेज एवरेज निकालना पड़ेगा। इक्वल लगाते हैं भाई, और ये टोटल सिलेक्ट करते हैं, फिर हमें ऑब्लिक लगाना है। जितने सब्जेक्ट है हमारे पास उतने ही सब्जेक्ट, जैसे एक सब्जेक्ट 100 का, तो 5 सब्जेक्ट कितने हो गए 500 के, तो 500 मल्टीप्लाई 100 से करेंगे। ठीक है, और एंटर की हिट करेंगे, तो 57.6%। ठीक है, यदि वहीं पे हम कोई भी जैसे 2 सब्जेक्ट हैं तो वहां 200 करेंगे, 6 सब्जेक्ट हो तो 600 करेंगे, ना समझे? ठीक है, तो अभी फिलहाल उसके 5 सब्जेक्ट 500 मल्टीप्लाई 100। क्लियर है? इस पूरी लाइन को सिलेक्ट करेंगे और यहां से पकड़ के ड्रॉ कर देंगे, ये सभी के निकल आएंगे। क्लियर है? यदि आपको इस तरह से नहीं निकाल पा रहे हो, आपको नहीं खींचना आ रहा, तो आप क्या करेंगे, सभी को सिलेक्ट करेंगे और यहाँ पे लास्ट में डबल क्लिक करें, जैसे प्लस बना डबल क्लिक करना है, सबका ऑटोमेटिक ड्रॉ हो जाएगा, खींचने की आवश्यकता नहीं पड़ने वाली। क्लियर है? वही है आपका इक्वल। अब रिजल्ट निकालना सीखते हैं, तो रिजल्ट के लिए फॉर्मूला लगता है इफ वाला। कौन सा? इफ और एक लगता है एंड, 2 लगते हैं। इफ के साथ क्या कर सकते हैं हम, और भी यूज कर सकते हैं एंड, पर वो अलग अलग कंडीशन में। ठीक है, तो अभी फिलहाल और लगाते हैं, ओपन ब्रैकेट आ गया हमारा तुरंत ही, और यहाँ पर एक एक सब्जेक्ट को सिलेक्ट करना है बेटा। अब यहाँ मांग रहा है लॉजिकल 1, तो लॉजिकल 1 में हम देंगे पहला। ठीक है, फिर देंगे उसको लेस देन, इक्वल देंगे। ठीक है, और हमें बच्चे को कितने मार्क्स पे फेल करना है, यानी 23 पे 30 पर कितने का फेल करना है, तो उतने
कितने पे फिल करना है, तो 23 पे कर सकते हैं, ठीक है, 23 दे देते हैं। उसके बाद फिर हमें कॉमास दे देना है और फिर अगला सब्जेक्ट सिलेक्ट करना है। अब फॉर्मूला रिपीट होगा, देखो यहाँ पे D3 है और यहाँ E3 है, ठीक है। तो D3 के बाद जो वैल्यू लिखी बार बार रिपीट होगी, तो लेस देन इक्वल 23 कॉमास, ठीक है। लॉजिकल 3 सिलेक्ट करेंगे और फिर से वही लेस देन इक्वल 23 कॉमा, ठीक है। फिर से रिपीट करेंगे अगला लॉजिकल और लेस देन इक्वल 23 कॉमा। फिर से कंप्यूटर आ गया, एक एक सब्जेक्ट को सिलेक्ट करते चल रहे हैं और बाकी की जो लास्ट की वैल्यू है वो रिपीट करते चल रहे हैं, यही है, कुछ अलग नहीं है। लेस देन इक्वल 23। अब लास्ट हो गया, सब्जेक्ट नहीं है, तो लास्ट में क्या करेंगे, ब्रैकेट क्लोज करेंगे। जितने ब्रैकेट हम ओपन कर रहे हैं उतने ही क्लोज करने होते हैं हमेशा फॉर्मूले के अंदर, क्लियर है। अगर आप बाई चांस कोई ब्रैकेट नहीं वो क्लोज करते हो तो एक्सेल ऑटोमेटिक कर देता है, ठीक है। इसके बाद अब आपको कॉमा देना है, क्या देना है, क्योंकि वैल्यू खत्म हो गई, अब कॉमा देना है। कॉमा में अब आपको डबल इन्वर्टेड कॉमा देना है, उसमें लिखना है FAIL फेल, डबल इन्वर्टेड कॉमा, सिंगल कॉमा, डबल इन्वर्टेड कॉमा में लिखना है PASS, डबल इन्वर्टेड कॉमा और ब्रैकेट क्लोज, ठीक है। और आपको करनी है एंटर की हिट। तो आपका बच्चा क्या हो गया है, पास हो चुका है। इसको पकड़ के यहां कर देना है ड्रॉ, तो पास और फेल दिख रहे हैं। अब यहाँ फेल किसमें है, इसके किसी ना किसी सब्जेक्ट में 23 नंबर से कम आए हैं, तो जैसे इसके 14 आए हैं, अगर हम ये संख्या को बढ़ाते हैं नंबर्स को तो क्या पास होगा, 100% पास है। यदि किसी बच्चे के 22 नंबर भी आए हैं तो क्या दिखा देगा, ठीक है। तो फिर आगे हम थोड़ी सी प्रॉब्लम आ रही थी ग्रेड निकालने में, तो ये जो फॉर्मूला है इसको डिलीट करके दोबारा से लगाता हूँ, ठीक है। वहीं फिर से इक्वल लगाना है, इसको प्रेस करना है, लॉजिकल टेस्ट में परसेंटेज एवरेज लगाना है और यहाँ ग्रेटर देन लगा के इक्वल प्रेस करना है, क्लियर है। अब हमें कितने परसेंट पर हमें ए ग्रेड सेट करना है, तो हम ऐसे 75 लगा देते हैं, कॉमा डबल इनवर्ट कॉमा के अंदर ए ग्रेड देना चाहते हैं और डबल इनवर्ट कॉमा क्लोज, वहीं फिर से कॉमा लगाएंगे, इफ लिखेंगे ओपन ब्रेकेट लाने के बेटा टैब बटन दबा देंगे, जैसे इफ टाइप करता हूँ मैं टैब दबा देते हैं, शिफ्ट के साथ ओपन ब्रेकेट लगा सकते हैं, ठीक है। 9 को प्रेस करना है शिफ्ट के साथ, फिर ओपन ब्रेकेट लग जाएगा। अगली वैल्यू सेलेक्ट करनी है, कॉमा लगाना है, अगली वैल्यू में ग्रेटर देन इक्वल 65 पर हम देते हैं वी ग्रेड और वहीं देते हैं कॉमा, डबल इनवर्ट कॉमा में वी सेट कर देते हैं और फिर से कॉमा देकर इफ दे देते हैं। फिर से लॉजिकल टेस्ट सेलेक्ट करना है हमें, वही परसेंटेज एवरेज और फिर से कॉमा ग्रेटर देन इक्वल कॉमा डबल इनवर्ट कॉमा में सी डबल इनवर्ट कॉमा कॉमा और फिर से इफ, फिर से वही लॉजिकल टेस्ट सेलेक्ट और ग्रेटर देन इक्वल 50 पे दे देते, 50% मार्क्स आएंगे उसके, उसकी कितने आने चाहिए, डी ग्रेड आनी चाहिए, क्लियर है। कॉमा डबल इनवर्ट कॉमा में डी डबल इनवर्ट कॉमा ब्रैकेट क्लोज कर देते हैं, जितने ओपन हुए उतने क्लोज, एंटर की हिट करेंगे, ये यहाँ कॉमा एक्स्ट्रा लग गया और ए ग्रेड आ गई, उसकी 78 है और हमने 75 कर दिया ए ग्रेड, सभी को करेंगे ड्रॉ, तो सभी की बी सी डी जो भी है आ जाएंगे, ठीक है। और एक इशू आ रहा है बेटा कि किसी की सी नहीं आ रही, किसी की डी नहीं आ रही, तो कहीं ना कहीं फॉर्मूले छोटी मोटी मिस्टेक्स है, जैसा कि
यहाँ 63 है, फिर भी उसकी सी ग्रेड में कहीं ना कहीं इशू रह गया है। क्या प्रॉब्लम्स रह गई है? यहाँ पर हमने एम लिखा है, पर यहाँ हमने इसको संख्या नहीं दी कि कितने पर सी ग्रेड आनी चाहिए। क्लियर है? तो इक्वल के बाद बेटा हमें यहाँ देना है, जैसे कि सी ग्रेड हमें 60 पर चाहिए, 65 पर, तो हम 60 रख देते हैं और यहाँ पर कॉमा लगा के एंटर क्लिक कर देते हैं, तो सी ग्रेड आई। तो ऐसे ही शुरू में ही फॉर्मूला में सही कर देना है। यहाँ पर जो हमने सी लिखा है, सी से पहले यहाँ लिख देंगे 65, 65 तो लिख रखा, 60 दे देते, यहाँ कॉमा दे देते, एंटर कर देंगे, तो इसको पकड़ के ड्रॉ कर देंगे। क्लियर है? तो सभी की सी डी ई जिनकी परसेंटेज नहीं आई उनके भी फॉल्स आ रहा है। ठीक है, तो इस प्रकार से आप रिजल्ट बना सकते हो। हमने रिजल्ट को अच्छे से सीखा और रिजल्ट में अभी काफी चीजें हैं, कंडीशनल फॉर्मेटिंग जैसी, तो वो अगली वीडियो में सिखाएंगे क्योंकि वीडियो काफी लंबी हो चुकी है। ठीक है, तो वीडियो में सबसे पहले आपको यहाँ सेलेक्ट करके और इसको अलाइनमेंट सेंटर देना है और यहाँ से कोई भी हाईलाइट कलर्स दे देना है। क्लियर है? फॉन्ट को यहाँ बोल्ड कर देना है इस तरह से, और इन सभी को पकड़ के ऐसे सिलेक्ट करेंगे और अलाइनमेंट सभी का सेंटर यहाँ से कर देंगे। ओके, तो इस तरह से हमने रिजल्ट बनाना सीखा। उम्मीद है समझ में आया हो। अगर समझ में आया हो तो वीडियो को शेयर सब्सक्राइब जरूर करो। वीडियो की डिस्क्रिप्शन में फाइल मिल जाएगी, प्रैक्टिस करें फटाफट से। ठीक है, एक्सेल फाइल में लिंक पे दे दूंगा। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। सभी के लिए धन्यवाद। ठीक है, वीडियो में लास्ट तक जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद सभी का।